हेलो दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 5 अनब्रेकेबल रूल्स को देखने वाले हैं। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको यह रूल जरूर फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, अवॉइड बाइंग लोअर हाई इनटू सपोर्ट। हमने सीखा है जब प्राइस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चले जाए और हम यहाँ बाएं के अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। चलिए, यहाँ तक तो सब सही था, पर अगर प्राइस लोअर हाई बनाते हुए सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो हमें यहाँ बाय ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह एक वीकनेस का साइन है। यह हमें बताता है कि मार्केट ने अभी सेलर्स को कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए वो प्राइस को कंटिन्यूअसली लोअर पुश कर रहे हैं। पर अगर आप बायर्स को देखो तो वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। यह हमें पता कैसे चला? तो अगर आप प्राइस को देखो तो आपको पता लगेगा कि बायर्स प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। इवन यह अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द साइन ऑन ऑफ वीकनेस और यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे और नीचे चला जाए। और सेम कॉन्सेप्ट इसका अपोजिट भी काम करता है। सपोज दिस इज ए एरिया ऑन ऑफ रेजिस्टेंस और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ हमें हायर लॉस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है कि बायर्स इस हाई प्राइस पर भी खरीदने को तैयार है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद अदर प्राइस एक्शन एंड कंफर्मेशन। नंबर 2, लुक टू बाय पावर मूव इनटू सपोर्ट। इसका मतलब जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है विद बिग रेड मोमेंटम कैंडल्स, तो ये हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। आइए चार्ट की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, अब आप इस पावर मूव को देखिए। अब ऐसे सेटअप पर हमें बाय क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो यहां से प्राइस बहुत जल्दी और इजीली ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहां कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। हमारा जो नियरेस्ट ऑब्स्टेकल है वो ये स्विंग हाई है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां आप देख सकते हो ये हमारा सपोर्ट है और प्राइस जब इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो ये लोअर हाइस ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगी, यानी ये प्राइस के ऊपर जाने में रुकावट बनेंगे। इसलिए हम प्रेफर करते हैं अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को पावर मूव के साथ अप्रोच करता है तो हम यहाँ बाएं की ओन अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। देखिए, हमें जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें इसके साथ अदर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है, लाइक कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है जब प्राइस पावर मूव के साथ सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है तो मोमेंटम के दौरान कई बार सपोर्ट लेवल ब्रेक कर जाता है। बट मोस्ट ऑन ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में ही प्राइस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ एक अच्छा बाय ट्रेड ले सकते हैं। ये रिवर्सल प्रॉफिट बुकिंग के वजह से हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ नियर की लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हैं और इसमें हमारा सपोर्ट ही की लेवल है और उनका प्रॉफिट बुकिंग मतलब बाय ऑन ऑर्डर। और जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट के बेसिस पर शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो जाएगा और जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑन ऑर्डर। तो इस तरह से यहाँ पर एक बाय प्रेशर क्रिएट होता है और प्राइस यहाँ से तेजी से ऊपर जा सकता है। रूल नंबर 3, अवॉइड प्लेसिंग स्टॉप लॉस जस्ट बिलो सपोर्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा सपोर्ट है और प्राइस अभी सपोर्ट के पास है। हमने यहाँ बाय किया और अब हम यहाँ एक मिस्टेक करते हैं। अपना स्टॉप लॉस हम जस्ट सपोर्ट के नीचे रखते हैं। यह गलती ट्रेडर्स अपने अर्ली स्टेज पर बहुत बार करते हैं। वे स्टॉप लॉस जस्ट सपोर्ट के नीचे रखते हैं और फिर एक लॉन्ग वीक कैंडल उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो अब हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए हम यह स्टॉप लॉस सपोर्ट के ज्यादा पास नहीं रखेंगे। रूल नंबर 4, अवॉइड ट्रेडिंग इन द मिडिल ऑफ अ रेंज। यहां आप देख सकते हो प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है और प्राइस अभी इस रेंज के बीच में है। बहुत से ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहां बाय कर लेते हैं यही सोचकर कि ये प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है आपका स्टॉप लॉस कहां होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के लॉ के नीचे रखेंगे, बट यहां ध्यान देने वाली बात यह है प्राइस अभी एक रेंज में है। यह एक रेंज के अंदर किसी भी तरह से ऊपर या नीचे मूव कर सकता है। हो सकता है कि ये आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाए या हो सकता है कि ये वापस नीचे आ जाए, यानी सपोर्ट के पास। तो हम अपना स्टॉप लॉस एक रेंज के अंदर नहीं रख सकते। अब अगर आपको लग रहा है कि हम स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रखेंगे, बट क्या ये सही है?
सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखने से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ सकता है। इतने से प्रॉफिट के ऊपर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर बहुत इजी है। प्राइस को वापस सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक आने दीजिए, फिर कैंडलस्टिक या अदर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए, तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहां कहीं होगा और प्रॉफिट नियर की लेवल होगा। रूल नंबर 5, अवॉइड चेसिंग द मार्केट। लेट्स सपोज मार्केट एक रेंज में है और यहां हमें एक ब्रेकआउट मिलता है। बहुत से लोग होते हैं को मार्केट को चेस करने लगते हैं, यह सोचकर कि कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, कहीं प्रॉफिट बनाने का मौका हाथ से निकल ना जाए। बट ये एक गलत सोच है। देखिए, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ब्रेकआउट पर जल्दबाजी में ट्रेड ना ले। ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट पुल बैक का वेट करें, या ब्रेकआउट के बाद कभी कभी पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है तो आप उसके बेसिस पर ट्रेड ले। ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसे चेक करें और ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में जानें।